हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है डेवलपमेंट ऑफ कोन के बारे में। अभी तक हमने डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड देखा, अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कोन। उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। पिरामिड में स्लांट था, तो इसमें जनरेटर होगा। तो बनाने का तरीका होगा कि जैसे उसमें हमने उसका एक्चुअल स्लांट लेके लेते थे साइड का, इसमें साइड तो है ही नहीं, जनरेटर को सेट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए कोन ऑफ ए बेस सर्कुलर डायमीटर 40 mm एंड एक्सिस 60 mm। द कोन इज केप्ट on HP with axis also perpendicular to the HP also develop its surfaces। यानी एक कोन है जो कि HP पे रखा हुआ है और ऐसे रखा हुआ है कि उसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू द HP है। ठीक है, अब उस कोन का टॉप व्यू फ्रंट व्यू पहले निकाल लें। तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू निकालने का ये देखिए रेफरेंस लाइन हमने बना ली, दिस वी कॉल्ड XY लाइन, और 2 सेंटीमीटर रेडियस है गिवन है क्वेश्चन में। ये डायमीटर 4 है तो रेडियस तो 2 ही सेंटीमीटर होगा। 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना लेते हैं क्योंकि बेस के कोन का 2 सेंटीमीटर ये हमने बना लिया उस कोन का बेस का। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम डेवलपमेंट बनाते हैं तो वैसे सॉलिड जिसमें एजेस नहीं है यानी रोटेशन टाइप है, दिस बी डिवाइडेड इनटू मिनिमम 12 पार्ट्स। कम से कम 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तभी उसके एग्जैक्ट डेवलपमेंट आएगा। अगर 8 में करते हैं तो आ तो जाएगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब उसको सेक्शनल प्लेन से अगर कट करें फिर बनाएं तो उसका कर्व का नेचर एक्चुअली करेक्ट नहीं आ पाता है। इसलिए मिनिमम 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमने ये ले लिया और इसको नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, जैसे कि हमने 12 पार्ट्स होता है 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसका सेंटर है, this will divided into 12 parts। अब 12 पार्ट्स करने का मुझे पता है, सेम डिस्टेंस लेते हैं यानी रेडियस ऑफ सर्कल कंपास में लेना है और कट करना है। ये तो बहुत बार कर चुके हैं हम अभी तक ड्राइंग में, तो इसको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मार्किंग कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारा पॉइंट है क्योंकि जनरेटर हमने खुद से डेवलप करा है इस पर, तो सारे पॉइंट को ही मिला लें। ये लाइट पेंसिल से बना रहे होंगे क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ये टॉप व्यू निकला उस कोन का। फ्रंट भी टॉप व्यू फ्रंट भी लाइन द सेम प्रोजेक्टर, यानी ये सारा का सारा पॉइंट ये है, ये 5 और 9 से पास करेगा। ये तो सेंटर की लाइन है, सेंटर की लाइन 3 11 की लाइन
टू 12 की लाइन और ये 1 की लाइन लिख सकते हैं। ये है 1 डैश, ये पॉइंट निकला 2 डैश 12 डैश, 3 डैश 11 डैश, 4 डैश 10 डैश, 5 डैश 9 डैश, 7 डैश और एक 8 डैश 5 डैश की लाइन ये है। ये पॉइंट हो गया अपना 8 डैश, देख लो 6 डैश निकल गया सारे। अब एक्सिस कोण का दिया 6 mm, तो यहाँ से 6 mm ले लेते हैं। ये है, ले लिया और सारे जनरेटर को मिला दें। एपेक्स एक्सिस में होता है दिस विद द ओ डैश, ये ओ, जितने भी जनरेटर था सारे जनरेटर को आप मिला सकते हैं। मिला दिया, ठीक है, ये बन गया। अब इसका टॉप व्यू निकल गया, इसका फ्रंट व्यू निकल गया। अब मुझे डेवलप करनी है, तो डेवलप करने में इससे पहले हम एक्चुअल जो जनरेटर है, एक्चुअल जनरेटर का जो हाइट है, यानी कहने का मतलब O dash 7 dash in this case will be true length of the generator, क्योंकि इसका टॉप व्यू O7 पैरेलल टू एक्स वाला इन टॉप व्यू, तो फ्रंट व्यू उसका ट्रू लेंथ देगा। यानी अगर कोई लाइन का टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के पैरेलल है तो फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ होगा, और फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के पैरेलल है तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ दिखेगा, और दोनों पैरेलल है तो दोनों व्यू में होगा। वही चीज़ है ये, दिस विद द ट्रू लेंथ। यदि ट्रू नहीं होता तो हम करते, लेकिन इस केस में OC O1 भी है, नो डाउट कोई सा ले सकते हैं, O7 और O1 दोनों में से कोई, इसके क्रॉस दिस विद द ट्रू लेंथ है। अब मुझे डेवलप करनी है, तो अब डेवलप करना है तो कितना बड़ा आर्क लें, तो इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला मैं देता हूँ। फार्मूला है थीटा इक्वल टू R/H into 360, where R equal to radius of base of cone and H equal to height of slant edge, स्लांट एज की हाइट, यानी दिस बाय दिस ये है। तो अब हम इससे थीटा निकालेंगे और दिस थीटा भी डिवाइड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। देखिए इस केस में मुझे आ गया थीटा इक्वल टू अप्रॉक्स 114 डिग्री दिया गया, यानी R 2 सेंटीमीटर है, हाइट 6 सेंटीमीटर, और ये स्लांट एज 6.322 आया, 6.32 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल टू 2 सेंटीमीटर 6.3 यानी 114। अब 114 एंगल, यानी कोई सा ये लेंथ लेनी है, कि देखिए एक्चुअल जो टू लेंथ जनरेटर का है ये लेंथ, कहीं पे हम मार्क कर लेते हैं, कोई पॉइंट मार्क कर लें, कहीं से डेवलप करना है, इस पॉइंट को हमने मार्क कर दिस विद द O, यहाँ से डेवलप करा, और कोई सी लाइन ये डिस्टेंस ले लिया, दिस डिस्टेंस एंगल कितनी बना 114 डिग्री, इसी पे रखिए, इसमें तो 114 डिग्री, देखिए 120 115 114 ये एंगल निकला। इसको मिला देते हैं तो ये निकल गया 114 डिग्री के लाइन में, और ये डिस्टेंस लेके
ये बन गया, दिस विद द 1, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पे एंड करेंगे। अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए 12 कैसे करते हैं, यानी 3 पार्ट, ये इसको अगर डिवाइड करें, ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ले ले बाइसेक्टर, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस एंगल को अगर डिवाइड करते हैं, इसको ये देखिए, क्यों क्या 4 पार्ट्स में 12 पार्ट्स में कटना है। तो ट्राई एंड एरर मेथड से, ट्राई एंड एरर या हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। एक तो बार ट्राई, जैसे 1, इसको यहाँ से लिया 2, एग्जैक्टली हो गया। ट्राई एंड एरर मेथड 1 2 और ये 3, सारे से ट्राई एंड एरर मेथड से कट कर लेंगे। This be divided into 12 equal parts. डिवाइड हो गया। सारे जितने भी हमने जनरेटर बनाया था, सारे जनरेटर को आप मीट करिए एपेक्स से, तो ये बन करके आ जाएगा। जिससे डेवलपमेंट ऑफ द कोन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और ये एंगल निकला 114 डिग्री। यानी ये डेवलपमेंट कोण का होगा। मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा, दोनों में ये अंतर था। तो ये डेवलपमेंट ऑफ कोण है। थैंक यू।